नमोस्तु गुरुवर। अनुभव यहाँ खड़े होके शंका की समाधान का एक मेरे ख्याल से यहाँ सभागार में बैठे सभी लोग जब हम समोपशरण में बैठते हैं और तीर्थंकर की जो हमारी शंका का समाधान गौतम गणधर के थ्रू करते हैं, यहाँ तो साक्षात गुरुवर बैठे हुए हैं। नमोस्तु गुरुवर। और जैन सोशल ग्रुप दिल्ली के अध्यक्ष होने के नाते आपको सभी हमारे परिवार और हमारे परिवार की तरफ से नमोस्तु। गुरुवर, हमारे 24 तीर्थंकर वर्तमान काल में भी हैं, भूतकाल में भी हुए और भविष्य काल में भी हैं। पर गुरुवर आज ऐसा 3 काल में ऐसा अलग अलग क्यों गुरुवर? अब हम भूतकाल की बात करें तो भूतकाल में आज मेरे ख्याल से हमें बैठे हुए बहुत कम नाम याद होंगे, तो क्यों ना ऐसा, मतलब मेरे शंका इस तरह की है कि एक ही 24 तीर्थंकर मतलब एक काल से आगे की तरफ जाएं, ऐसा क्यों नहीं गुरु? बहुत अच्छा। देखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दृष्टि है। जैन धर्म किसी अनादि सिद्ध परमात्मा पर विश्वास नहीं करता। जैन धर्म के अनुसार ऐसा कोई परमात्मा या उन जैसी शक्ति नहीं है जो अनादि से परमात्मा रूप में ही है और अनंत काल तक बनी रहे। जैन धर्म के अनुसार हर आत्मा परमात्मा है और हर आत्मा अपनी चेतना का क्रमिक विकास करके परमात्मा बन सकता है। समझ गए? क्रमिक विकास करके परमात्मा बन सकता है। हमारे जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, प्रत्येक काल के 24 ही के तीर्थंकर कभी हमारी तुम्हारी तरह सामान्य मनुष्य ही थे। हर प्राणी परमेश्वर बन सकता है, हर जीव जिनेंद्र बन सकता है, हर नर नारायण बन सकता है, हर कंकर शंकर बन सकता है। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा उद्घोष है। तो ये बात दर्शाने के लिए, इस बात को बताने के लिए कि देखो, हमारी ये जो 24 है ये आज की नहीं है, अनादि की है। अतीत में दूसरे 24 थे, वर्तमान में दूसरे और भविष्य में दूसरे होंगे। ये क्रम बदलेगा। एक ही परमात्मा बार बार अवतरित नहीं होंगे। जैन धर्म में अवतारवाद को कोई स्थान नहीं। क्यों अवतार? क्यों? परमात्मा का नीचे क्यों आना? परमात्मा तो वह है जो कृतकृत्य हो गया। नीचे किसके लिए आना? यानी अभी उनमें कोई इच्छाएं शेष है, और जब तक इच्छा शेष है तब तक परमात्मा नहीं हो सकता। आत्मा ही परमात्मा बनता है। अवतरण नीचे आना है। जैन धर्म अवतारवाद नहीं, उत्तारवाद। आओ तरो जाओ। जैसे दूध से एक बार घी निकल जाने के बाद घी वापस दूध नहीं बनता, वैसे ही आत्मा से एक बार परमात्मा पना प्रकट हो जाने के बाद दोबारा आत्मा इस संसार में नहीं आता। तो ये बात दर्शाने के लिए बताते, भूत में भी 24 ही थी, भविष्य में भी 24 ही थी, पर हमारी पूजा तो वर्तमान ही है। हमारे 24 तीर्थंकरों के ही मंदिर बनते हैं। हमारे मूल आराध्य वर्तमान के 24 ही हैं। लोगों को जनाने के लिए त्रिकाल 24 की स्थापना होती है। कई जगह विद्यमान 20 तीर्थंकरों की भी कर देते हैं, लेकिन मूल आय कौन है? 24। इसलिए हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं। हमें उन्हीं 24 तीर्थंकरों की आराधना करके चलना चाहिए, उस पर ही विश्वास और भरोसा करना चाहिए।